गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में 6th लेसन करेंगे। संगठन होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी संस्था होगी, उसका आधार और सिद्धांत। हम इससे रिलेटेड लेसन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ बताइए। जो संगठन है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है, जो ऑर्गेनिज्म शब्द से इसका उद्गम हुआ है, जिसका अभिप्राय ऐसे अवयवों से होता है जो आपस में इस प्रकार से अंतर संबंध यानी आपस में जुड़े होते हैं कि वे सभी मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलकर प्रयत्न करते हैं तो संगठन का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी काम को योजनाबद्ध ढंग से करना ही संगठन है। कार्य आरंभ करने से पहले उसकी भली भांति से नियोजित कर लिया जाता है और इसी को संगठन कहते हैं। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संगठन शब्द का अर्थ है कि किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाकर अथवा किसी वस्तु का कार्य निश्चित करना और उसको कार्य करने की स्थिति में लाना। दूसरा, संगठन की प्रमुख विशेषताएं। तो कोई भी संगठन होता है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले होता है यह विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। दूसरा, यह समूह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशन के अधीन संगठित होकर कार्य करता है। थर्ड है, संगठन में कोई भी संगठन होता है उसका कोई ना कोई निर्धारित उद्देश्य होता है। फिर है, निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने वाले संगठन सहायता प्रदान करता है। फिर है, संगठन के सदस्यों के बीच अधिकार, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व का नियंत्रण या निर्धारण कर दिया जाता है। यह प्रशासन का एक ऐसा यंत्र है जिसके अभाव में प्रशासन अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता। फिर है, समूह में प्रयासों का निर्देशन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है और संगठन में संरचनात्मक मानवीय संबंधों की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठन के मुख्य प्रकार। संगठन देखो मुख्य दो भागों में विभाजित है। एक है औपचारिक संगठन, जिसको हम यांत्रिक संगठन या इंजीनियरिंग संगठन या फिर संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन भी कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक संगठन, इसको हम सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन या मानवतावादी संगठन भी कहते हैं। जो औपचारिक संगठन होता है उसको हम यांत्रिक संगठन या संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन के नाम से भी जानते हैं। यह विशेषज्ञों तथा अधिकार प्राप्त सत्ता द्वारा रचित वह संगठन होता है जिसका उद्देश्य, सिद्धांत और नियम निर्धारित होते हैं और इस संगठन में उद्देश्य और सिद्धांत पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं। उसके बाद मानव तत्व के आधार पर योजना बना ली जाती है जिस पर अमल किया जाता है। संगठन के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार में समन्वय यानी तालमेल स्थापित किया जाता है ताकि उन्हें जो कार्य बांटे गए हैं उनकी निर्धारित सीमा में रहकर ही कार्य करें और कार्यों का दोहराव न हो। फिर है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन को सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन या मानवतावादी संगठन के नाम से भी जाना जाता है। प्राय यह प्रत्येक संगठन में देखा जाता है कि संगठन में लगे हुए व्यक्ति अपनी औपचारिक सीमाओं से निकलकर अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। नियोजित और व्यवस्थित ढंग से उसका निर्माण नहीं किया जाता बल्कि वह स्वयं ही उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि जो अधिकांश व्यक्ति होती है वो समाज के विभिन्न समूहों के साथ लगे रहते हैं और कार्य करते हैं। प्रत्येक समूह का अपना अनौपचारिक आचरण होता है और इन समूहों में संलग्न सदस्यों की अपनी अपनी भूमिकाएँ भी होती हैं, उनको अपनी भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। ये अनौपचारिक सामाजिक समूह कर्मचारियों के आचरण और प्रकृति को अधिक प्रभावित करते हैं। कभी कभी औपचारिक संगठन से जुड़े व्यक्ति का अनौपचारिक संगठन इतना मजबूत और प्रभावशाली हो जाता है कि वह अधीनस्थ कर्मचारी होते हुए भी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों को अपने हाथ में लेकर उसका उपयोग करने लगता है। अनौपचारिक संगठन को एक परछाई संगठन भी कहा जाता है। तो आज आपने एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।